इस वक्त हम तोपचांची प्रखंड में उपस्थित हैं और टुंडी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। अभी विधानसभा चुनाव सामने है। कई उम्मीदवार जो है चुनाव में कूदने को तैयार है। आज मेरे साथ जिस शख्स को स्क्रीन में देख रहे हैं, वो शख्स को आप भले नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूँ ये समाज सेवी है और इनका नाम है राजेश पांडे जी। लोगों को मदद करते हैं, सेवा देते हैं और अपने क्षेत्र में काफ़ी काम किए हैं। इन्हीं से जानते हैं, शायद चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय से, सब कुछ बात इनसे करते हैं। सबसे पहले जोहार राजेश। जोहार अशोक दा। जय झारखंड, जोहार झारखंड, भारत माता की जय। सबसे पहले इतना बताइए, आपको लोग अभी शायद नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग जिस तरह से, क्योंकि आप तो काम बहुत सारा किए हैं, लोगों का मदद भी किए हैं, लेकिन आप हाइलाइटेड नहीं हैं, बैनर पोस्टर में आपका फ़ोटो नहीं है, ना आप सोशल मीडिया में आपको लोग जानता है। तो आप अपना परिचय, नाम दे दीजिए, कहाँ के हैं, क्या काम करते हैं, लोगों को कैसे मदद करते हैं? सबसे पहले मेरा नाम राजेश पांडे है। मैं तोपचांची का ही रहने वाला हूँ और काम यही जब काम का क्या बोलिएगा, यहाँ तो काम मान लीजिए पढ़ाई लिखाई की बात करें, काम की बात हो तो पढ़िएगा लिखिएगा तभी ना काम मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अभी जो स्थितियाँ हैं झारखंड में, पढ़ लिख के भी जो है ना, हमको तो नहीं लगता है कि कोई फायदा हो रहा है इसको। काहे कि अभी हाल ही में देखिए जो सीजीएल की घटना, जेएसएससी सीजीएल, बिल्कुल। काफ़ी जो युवा हैं, युवा नहीं जो स्टूडेंट हैं, युवा ही हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। उनका एक सपना रहता है कि हम भी जो है एक दिन जो है साहब बनेंगे, हमारा भी ऐसा घर होगा, हमारे पास भी ऐसा गाड़ी होगा। लेकिन यहाँ जो सिस्टम चल रहा है, सारे सपनों को एकदम रौंदने का काम चल रहा है। अब जेएसएससी सीजीएल जो है 17, 18, 12 नोटिफिकेशन निकलता है, उसके बाद जो है फिर जो है वही हाल है, एग्जाम जो है ले फिर रद्द, क्वेश्चन पेपर लीक। अरे भाई, तो काहे हो रहा है क्वेश्चन पेपर लीक? आप एग्जाम लेने में असमर्थ हैं। इतने अधिकारी हैं, जो भी अधिकारी जो एग्जाम लेते हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो पढ़ाई लिखाई की बात छोड़ दीजिए। पढ़ाई लिखाई जो है, अभी अभी जो है गार्जियन भी जो है बहुत, यहाँ क्या बताएं, मैं तो बार बार बोलता हूँ कि यहाँ का जो गार्जियन है काफ़ी संघर्ष करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। कोई सब्जी बेचकर, मजदूरी करके अपने बाल बच्चों को इस बड़ी उम्मीद से पढ़ाते हैं कि मतलब हमारा भी कभी ना कभी दुख दूर होगा, हमारा बेटा साहब बनेगा। लेकिन ये यहाँ जो स्थिति देख रहे हैं अशोक भैया, एकदम जो है शर्मसार करने वाली बात है। बिल्कुल अच्छा, सही नहीं। विधानसभा चुनाव सामने है, जी। तो क्या आप चुनाव लड़िएगा? लड़िएगा तो कहाँ से लड़िएगा? लड़ने के लिए हम जो है हमारे युवाओं ने ठाना है, हम होते हैं कौन है खड़ा होने वाले, हमको खड़ा किया गया है युवाओं के द्वारा। हमारी जो टीम है, यहाँ से लेके टुंडी से लेके जो भी पत्थल चपरा राजगंज बहुत जगह है, बहुत सारे लड़के जुड़े हुए हैं, काम कर रही है। और हमें आशा है कि जो है एकदम हेवी एकदम जो है हम लोग दावेदारी करेंगे और घर घर एकदम जो है टुंडी से लड़िएगा? जी, टुंडी से। क्यों ऐसा दिमाग में आया कि हमको चुनाव लड़ना है? चुनाव लड़ना है तो क्यों दिमाग में आया, आपको तो अभी बताएं कि शोषण हो रहा है, युवाओं को कुछ मिल नहीं रहा है, युवाओं को का यूज किया जा रहा है, उनको छला जा रहा है, उनको ठगा जा रहा है। अब हम भी तो उसी स्थिति से जो है गुजरे हैं। तो मेरा चुनाव लड़ने का जो है, यहाँ की जो हम मतलब देखते हैं, यहाँ के गरीबों को देखते हैं, शोषितों को देखते हैं, तो हमारा मन में जो है दया की भावना उत्पन्न हो जाती है। और बस इन्हीं सब को जो है लेकर, और लोग बोलते हैं कि नहीं आपने क्या किया है, आपने अभी तक क्या किया है। बिल्कुल। तो मैं करके फोटो खिंचवाने वाला काम नहीं करता। जो भी करता हूँ, मेरे से माने जो भी हो, चाहे मैं किसी भूखा को 1 रुपया ही अगर दे सकूं, तो ऐसा नहीं कि हम दे के आप फोटो खिंचा लिए, वो काम हमसे नहीं होता है। बिल्कुल। बस। अच्छा, आप चुनाव में उतरेंगे पहली बार,
जी। कभी चुनाव लड़े भी नहीं हैं। नहीं, कभी तो लोगों के साथ जाइएगा, लोगों के कभी भी सामने चुनाव जाइएगा। नहीं लड़े हैं। हाँ, तो वोट माँगने के लिए लोगों लेकिन के सामने जाइएगा, जी, जी। तो मुद्दा क्या रखिएगा, क्या आपका मैनिफेस्टो होगा और किस बातों को बोलकर वोट माँगिएगा, कैसे समझाइएगा लोगों को? क्योंकि देखा जाए तो जब चुनाव सामने आता है तो लोग पैसा, दारू, मुर्गा यही सब बात करते हैं। तो वैसे लोगों को कैसे समझाएँगे आप? देखिए मैनिफेस्टो क्या होगा आपका कहना एकदम सही है कि आप सही बात है कि कहीं जाइएगा तो माने क्या बोलिएगा? आखिर बहुत सारे लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा जो जनता है, जनता जनार्दन है, जनता हिसाब करती है। तो अभी तक जो मैनिफेस्टो था और सारे पार्टियां जो हैं माने उनको देखा जाए तो क्या वो जो है काम किए हैं? काम वो किए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 5 लाख नौकरी देने की बात थी, वो भी असफल रहे। नहीं किए हैं। रोज़गार भत्ता देने की तो बात वो थी। लड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता? वो अगर लड़ सकते हैं तो भाई सिस्टम और समाज को सुधारने का जिम्मेवारी हम पर भी है। हम भी बिल्कुल। भारत का नागरिक हैं, झारखंड का जो है युवा हैं, तो हम पर भी तो दावेदारी मतलब आती है कि हम भी जो है अपने समाज को लेकर चलें, हमारा समाज कैसे खुश रहे, हमारा समाज कैसे गरीबी से मुक्त हो, ये जिम्मेवारी हम पर भी बनती है और इसीलिए जो है सारे युवाओं के कहने पर मैंने ठाना है। अच्छा, बड़ी-बड़ी पार्टियाँ हैं, जी। अच्छे खासे पैसे भी हैं उन लोग के जी, पास, जी। आपके पास कुछ नहीं है, मिडिल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। जी। वैसी स्थिति में आप चुनाव लड़िएगा तो क्या उन लोग के सामने टिक पाइएगा? देखिए, बड़ी-बड़ी पार्टियाँ हैं, सबसे पहले तो लोगों को समझना होगा कि केवल चुनाव के समय ही कि मतलब क्यों पूछा जाता है। अब चुनाव के समय ही आप दारू-मुर्गा की बात करते हैं। तो एक बार जो है इस 5 साल में एक बार दारू-मुर्गा खा लीजिएगा, तो आपका भविष्य जो है ₹500 में या ₹1000 में 5 साल चलने वाला नहीं है। और मैं निश्चिंत रूप से बोलता हूँ, अगर ये सिस्टम चला, तो पूरा जो है ना झारखंड का जो है आने वाली पीढ़ी और बाल बच्चों का भविष्य गड्ढे में जाएगा और इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। आपको हम बताते हैं अशोक भैया कि जिस दिन झारखंड राज्य से ये जो खनिज पदार्थ हैं, बिल्कुल। जो भी है कोयला, लोहा, अभ्रक जो भी है, ये अगर आखिर खत्म तो होगा। बिल्कुल। एक ना एक दिन खत्म ये तो होना है। होना ही है। तो जिस दिन खत्म हो जाएगा, तो गरीब का घर में और झारखंडियों के घर में डिबिया तक नहीं जलेगा। आप लिख लिख कर रख दीजिए, ऐसी स्थिति आ जाएगी कि डिबिया तक जो है जला नहीं पाए। उन बड़े-बड़े लोगों को मत देखिए। वो जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनको उनको मत देखिए। वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं भाई। वो जो है वो जहाज चढ़ेंगे और निकल देंगे। इधर निचवे से जो है ना हम लोग रुको, रुको नहीं, बस नहीं रुकेंगे ना। कहाँ से रुकेंगे? तो भोगना हम लोग को पड़ेगा। भोगना हम लोग को है, उनको तो भोगना है नहीं। लेकिन तो जो है सोचना मेरा ही काम है। सोचने का काम भी मेरा है। अगर भोगना हमको हमको है तो हम तो सोचेंगे आगे के बारे में। तो बस इसीलिए ठाने हैं और जो है चुनाव में उतरेंगे और काफ़ी सशक्ता के साथ उतरेंगे। अच्छा, दूसरे नेता और आप में कितना अंतर दिख रहा है? कितना अंदर अपने आप को कितना अंतर दिख रहा है? अब अशोक दा ये तो जनता बताएगी। अब हम दूसरे से कंपेयर क्या करें? अच्छा, जनता देखा जाए तो बताएगी। चुनाव सामने आता है, आप चुनाव लड़िएगा, जीत जाएँगे। दूसरे नेता अभी क्या करते हैं जीतने के बाद बहुत प्रत्याशी आएँगे, बड़े-बड़े वादे करेंगे, जीतने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जीत जाते हैं। जीतने के बाद क्या होता है, सत्ता मिल जाती है, उसके बाद क्या होता है, कौन क्या है किसी को पहचानते नहीं। कहीं आप भी वैसे ही करेंगे जीत जाने के बाद, वो कौन है, ये कौन है, भूल जाइएगा किसी को तो। आपका कहना सही है। आप देखिए कि माने इस प्रकार जो चुनाव जो लड़ते हैं, उनके सामने ऐसी-ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं। अब जैसे हम नया कैंडिडेट हैं, तो वो आप अभी जो चीज़ बोले, तो वो करके रखे हैं, तभी तो बिल्कुल। हम पर आ रही है। अब हमारे जो भी हैं सीनियर जो भी चुनाव लड़ते हैं, पार्टियाँ छोड़िए, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो करके रखे हैं, तभी तो हम पर आँच आ रही है। आप आँच लगा रहे हैं कि आप भी तो वही है, बदल जाइएगा, लेकिन नहीं।
मैं दावा करता हूँ कि मैं यहाँ गरीबों के हक के लिए लड़ूंगा, युवाओं के हक के लिए लड़ूंगा, और चाहे जितना भी हमसे हो, चाहे राज्य सरकार से लड़ना पड़े, केंद्र सरकार से लड़ना पड़े, अपने जो हमारे क्षेत्र में जो सांसद आते हैं उनसे लड़ना पड़ेगा, लड़ के जो है रोजगार देने का काम करेंगे, चाहे जिस स्थिति में हो। अच्छा, एक वर्ड में आंसर दीजिएगा, आपको जनता वोट क्यों करेगी? आप तो भाई एक इंटरव्यू हमसे देव बाबू भी लिए थे, पूछे थे कि आपको जनता वोट क्यों देगी, तो जो अभी जो नेता हैं उनको वोट क्यों देगी, उन्होंने क्या कर दिया है, क्यों देगी उनको वोट? बिल्कुल। आप बता दीजिए कि उनको वोट क्यों देगी। अगर हाँ ठीक है, हम आप बोल दें कि हमको वोट क्यों देगी, तो उनको क्यों देगी? तो फिर तो वही स्थिति आ जाएगा भाई, जो अभी मैंने पहले कहा कि अगर नहीं समझिएगा, नहीं मतलब आप जागिएगा, तो फिर मैंने तो बता दिया, कोयला वाला और अबरक वाला बात की खत्म हो गया तो फिर क्या होगा सो? होगा निश्चिंत है, देखिए किसी भी चीज़ का आयु सीमा होती है, बिल्कुल। तो खत्म होना ही है, चाहे आज हो, कल हो, दुनिया में कोई टिका नहीं है। आप एक दिन आप भी नहीं रहिएगा, एक दिन हम भी नहीं रहेंगे, तो आयु सीमा होती है और खत्म हो गई तो बस। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दादा आपको भी। आपने भी जो है आपका भी चैनल का जो है बहुत नाम सुने हैं, और आपको मैं तो आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आए हैं। आपको भी धन्यवाद। चलिए, ये थे राजेश पांडे जी। इनके विचार को आपने सुना। अच्छे विचार के व्यक्ति हैं और निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे टुंडी विधानसभा क्षेत्र से। आप लोग कितना समर्थन इसको देते हैं, कितना करते हैं, ये भी दिखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि समाज सेवी है, लोगों को अच्छे से मदद करते हैं। हालाँकि फ़ोटो खिंचाने और वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं रहते हैं ये, दिखावा का काम नहीं करते हैं, ज़मीनी में काम करते हैं, ज़मीनी मुद्दों को लेकर उठाते हैं सवाल। बाकी मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ, हम हैं इस क्षेत्र में अभी, तब तक के लिए बाय।